ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। मनुष्य के भौतिक शरीर में जब सात्विक ऊर्जा प्रवेश करती है तो ये कोई साधारण सी चीज नहीं होती। धरती के जीव मनुष्य को अंतरिक्ष के शाश्वत परम सत्ता ने इस तरह गढ़ा है कि वो भी अपनी ऊर्जा को पहचान कर विकसित करके परम चैतन्य हो सकता है। धरती जैसे ग्रह को भी आध्यात्म की मदद से आत्म जागृति प्राप्त करके बहुत उन्नत आत्म प्रदेश बनाया जा सकता है। पर आज के मानव ने अपने अंदर लौटने की दिशा भूल चुका है। मेरी आध्यात्मिक साधना जो ये पंचभूत मिलकर कर रहे हैं, इस शरीर के द्वारा परम चैतन्य से मिलकर जब मैं अध्ययन करती हूँ गुरुओं की वाणी, तो समझती हूँ कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक उन्नति में क्या पाया होगा। कई मार्ग हैं साधना के। साधना के बाद किसी एक चीज पर एक ऊर्जा को अपने अनुकूल बनाना और उस ऊर्जा को चमत्कारों में खर्च करना या इस धरती की पुकार पर खर्च करना पड़ता है, करना चाहिए। सात्विक ऊर्जा उसी तपी मानव देह को चुनती है जो उसे पूर्ण सम्मान देने में अपनी सारी चीजों को त्याग कर खाली हो जाए। ऊर्जा की तीव्रता कुछ और अंदर रहने ही नहीं देगी। मानव के रहने की ग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के घर्षण से उत्पन्न सारे अवशेषों को समूल मिटा देती हैं, अस्तित्व विहीन कर देती हैं। अस्तित्व विहीन कर अपने रहने की इजाजत लेती हैं। वो इसलिए कि यहाँ धरती पर एक सामाजिक पारिवारिक वर्ग के गर्भ से इंसानी देह उत्पन्न हुआ है। अंतरिक्ष के ब्रह्मांड जो धरती का पिता है, उसके अंड से बना ये धरती जो एकमात्र पिंड था, उस पिंड को विकसित होने में करोड़ों वर्ष लगे। उन करोड़ों वर्षों में धरती पर रह रहे जीवात्माओं में इंसानी जीव ने जरूरतों पर, साधन जुटाने पर, जीवन को आसान और उन्नत बनाने पर इतना ध्यान देता आया कि पीछे मुड़कर देखना तो दूर, स्वयं को भी पीछे छोड़ आया। वो भूल गया कि वो ब्रह्मांड का अंश है, उसी का पुत्र है। उसके अंदर एक तत्व जो उसे यहाँ तक लेकर आया कि वो सोच सकता है, व्यवहार कर सकता है, चीज़ें बना सकता है, बिगाड़ सकता है, अपने तरह के जीवन को जन्म दे सकता है। इंद्रियों के भ्रम जाल में उलझकर प्रबल आत्म तत्व को भटका चुका। उसे आज ये पता ही नहीं कि वो अपने आत्म तत्व पर काम करके क्या कर सकता है, कहाँ जा सकता है। लेकिन क्या नहीं कर सकता, कहाँ नहीं जा सकता, क्या कुछ नहीं पा सकता, इन शब्दों में नजरियों का फेर है। जिस नजरिए को महत्वाकांक्षा ने गढ़ा है, अध्यात्म, संवेदना और मानवता ने नहीं। हम सभी को चाहिए कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स गुरुओं के चक्कर में ना पड़कर शुरुआत अध्यात्म, स्वयं का अध्ययन और वेदों का, भागवत गीता का सहारा लेकर वो स्वयं को, अपने आप को, इतना श्रेष्ठ सोच के साथ, इतना साधन अपने जीवन में आध्यात्म को अपनाकर इतना वो अध्ययन करें कि उन्हें उनकी इच्छा उनके गुरु तक पहुंचा देंगे, वो मिलवा देंगे। गुरुओं को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक भ्रम जाल है। बहुत लोग भटका रहे हैं, कुछ चमत्कार दिखा के, कुछ अपनी बातों का प्रभावी रूप से रख कर, क्योंकि नेगेटिव भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है और पॉजिटिव भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है आज के समय में अभी। इसीलिए फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा साधकों को कि किस ओर जाएं। इसलिए वो गीता का सहारा और वेदों का सहारा लेकर
अगर वो अध्ययन करते हैं, अपने आप को उस रेंज में, उस ऊर्जा में अपने आप को सम्मिलित करते हैं, तो वो ऊर्जा स्वयं आपको आपके गुरु तक पहुंचा देगी। ओम नमः शिवाय दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना। अगर वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपनी तरह की ऊर्जाओं को खींच सकूं इस चैनल पे और उनको एक सही राह दिखा सकूं। जो आत्म अध्ययन जो होता है वो स्वयं का आत्म अध्ययन आत्मा के द्वारा होता है। उनके गुरु बाद में मिलते हैं, लेकिन खोज पहले वो स्वयं का करता है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं भी बहुत बेचैन रही गुरु की खोज में, बहुत ज़्यादा बेचैन रही। भटकी तो मैं कहीं नहीं, लेकिन मन एक प्यास, एक तरफ से बहुत बेचैन रहा मेरा, सालों बेचैन रहा। लेकिन आत्म अध्ययन, अध्यात्म और गीता पाठ करके मैंने अपने आप को उस रेंज में महसूस किया जिससे पंचभूत, प्रकृति, वैसे गुरु, वैसे संत जो स्वतः ही मिलते गए और इस पाथ पर बहुत सहारा मिला। इसलिए अगर आप लोग भी आध्यात्म पाथ के साथी हैं, इस चैनल पे ट्विन फ्लेम भी आध्यात्मिक पाथ के बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेंजर हैं, एक मीडिएटर हैं, और एक मीडिएटर होने के साथ साथ एक ऊर्जा के कंटेनर हैं जो अपने ऊर्जा को बांट सकते हैं, दे सकते हैं। तो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।